चीफ गेस्ट पवन कोतवाल सर, गेस्ट ऑफ ऑनर पवन शर्मा सर, ऋषि सर, एसीडी सर, डिप्टी डीओ सर और बाकी मेरे सीनियर और जूनियर फेलोज, मीडिया से आए हुए मीडिया फैटर्निटी के पर्सन्स, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और बाकी प्यारे बच्चों, आज जो हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल वोटर डे सबसे विद डिसेबिलिटी, वो लोग जिनमें कोई डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुँच पाते, ताकि वो अपने वोट से महरूम ना हो जाए, उनकी डिसेबिलिटी कोई हर्डल ना बने कि भाई हम वोटिंग नहीं कर पाते, उनको भी हम होम वोटिंग करवाते हैं। घर घर जाके फॉर्म 12 उन्होंने फिल करना पड़ता है। उसके बाद जो ही हमारे पास डिमांड आती है कंसर्न्ड BLO टीम के थ्रू उनके घर में जाके उनकी वोटिंग करवाते हैं। ये फैसिलिटीज़ वो बंदा जिसकी डिसेबिलिटी 40% या 40% से ऊपर हो वो अवेल कर सकता है। इसी तरह सीनियर सिटीजन को 80 ईयर्स एंड अबव जो भी एज में होंगे वो फैसिलिटी अवेल कर, ये एक एडिशनल फैसिलिटी है, ये कंपलसरी नहीं है कि उस बंदे को घर में ही वोट डालना है। अगर कोई डिसेबल बच्चा या जो बंदा हो या सीनियर सिटीजन हो, उसकी ये चाह हो तो कि मैं पोलिंग स्टेशन पे जाके ही वोट करूं, तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि भाई आप घर में ही वोट करो। ये है कि अगर वो नहीं, फैसिलिटीज़ क्या होती है, वो चीज़ें, वो सहूलियतें जो हमने पोलिंग स्टेशन पे और पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कि एक बंदा जो वोट डालने जाता है उसके लिए जो फैसिलिटीज़ हमने वहाँ पे रखनी होती है उसको बोलते हैं एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़। जैसे अभी डिप्टी डीओ सर ने बताया रैंप्स की फैसिलिटीज़। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पहले होती है कि जो भी पोलिंग स्टेशन हो वहाँ पे रैंप होना चाहिए। वो इसलिए है कि जब भी कोई डिसेबल बंदा आए, जो व्हील चेयर हम वहाँ पे रखते हैं, वो उस व्हील चेयर के ऊपर हम उसको बिठा के थ्रू रैंप उसको हम कंसर्न्ड जो वोटिंग कंपार्टमेंट हो वहाँ तक पहुँचाए। वो एक मेन फैसिलिटी है। उसके बाद हमारे पास रहा इलेक्ट्रिसिटी का, कि जो भी हम रूम चुनते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में देखते हैं या जब भी कहीं डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स या चीफ जो हमारे CO सर विजिट करते हैं, न्यूज़ में आप देखते हो कि सबसे पहले जो रूम्स की इलेक्शन से पहले विजिट की जाती है पोलिंग स्टेशन को, यही जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है उनको देखने के लिए। कि होते हैं क्रच फैसिलिटीज़, जैसे सेंटर्स होते हैं हमारे बच्चों के लिए, तो वही पोलिंग स्टेशन के उसको बोलते हैं हम क्रच फैसिलिटीज़। वो वहाँ पे होती है, बच्चा वहाँ पे वेट करता है, फिर से उनको एनकरेज किया जाता है कि वो जो राइट टू वोट है उसको ये माने कि हमारा बेसिक राइट है वोट करने के लिए। यहाँ पे मैं आपके सामने आज जो बैलेट होता क्या है, किस तरह से इसकी वोटिंग की जाती है और कौन से लोग एलिजिबल होते हैं इस वोटिंग के लिए। पोस्टल बैलेट क्या है, ये वो वोटिंग है, वो लोग जो फिजिकली पोलिंग स्टेशंस पर नहीं पहुंच पाते हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये सबको नहीं मिलती है। इसमें 5 कैटेगराइजेशंस हैं। सबसे पहले होता है इसमें स्पेशल वोटर्स, जो हमारे डिक्लेयर्ड ऑफिसेज होते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल LG, ये जो ऑफिसेज होते हैं वो इस स्पेशल वोटर की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड जो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं सर्विस वोटर्स, जो भी हमारे पर्सन्स, चाहे वो आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, CRPF में हो, CSF में हो, BRO में हो, ग्रिफ में हो, जितने भी ये पर्सन्स होते हैं जो फिजिकली कहीं इलेक्शन टाइम पे कहीं ड्यूटी पे होते हैं, उनके लिए भी ये फैसिलिटी है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो मोटिव है नो वन टू बी लेफ्ट, इसलिए जो भी ऑफिशियल्स या जो भी ऑफिसर्स इलेक्शन के टाइम कहीं ड्यूटी पे होता है, तो ये जो सेंट्रल फोर्सेस जो होती है हमारी, सबको वोट कास्ट करने का हक होता है। और इनको जो पोस्टल बैलेट मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट जो सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये वोट करते हैं। इनका जो वोट होता है इलेक्ट्रॉनिकली, इनके जो कमांड ऑफिसर्स हैं उनको भेज दिया जाता है, वहाँ से वो अपना पिन जो पोस्टल बैलेट का और पोस्टल बैलेट रिसीव करके वोट करके फिर थ्रू पोस्ट हमें वापस करते हैं कंसर्न्ड ROs या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड कैटेगरी इसमें आते हैं जो स्टेट या UT के जो ऑफिसर्स ऑफिशियल, जिनको बोलते हैं हम वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। जैसे हम लोग होते हैं पार्लियामेंट में EDC के थ्रू इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, क्योंकि उस टाइम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक होता है, तो वो वोट कहीं भी, मैं अगर किश्तवाड़ में हूँ
तो मैं अगर डोडा पोस्टेड था तो ईडीसी के थ्रू मैं अपना वोट कास्ट करता हूँ। लेकिन असेंबली में ऐसा नहीं होता है, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके लिए पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी होती है। हर ऑफिसर को हम एनरोल करते हैं। जैसे कि हमारे इस बार किश्तवाड़ में 3771 वोटर्स जो एम्प्लॉइज थे, जिसमें से 3400 कास्ट 92% वोट कास्ट हुए थे। इसी तरह से थर्ड कैटेगराइजेशन जो इसकी होती है वो होती है हमारे पास जो वोटर्स होते हैं अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो जेल्स में हमारे लोग होते हैं, उनको भी अपने उस वोट का हक होता है, वो भी वहाँ से वोट करते हैं, जिनको बोलते हैं हम वोटर्स जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में होते हैं। और फिफ्थ कैटेगराइजेशन इसमें कुछ सेक्शन 60 में, और उसके बाद एब्सेंटी वोटर्स हमारे पास होते हैं जैसे सीनियर सिटीजन्स, जिनकी भी एज 80 ईयर्स एंड अबव होती है, उनके लिए फैसिलिटी है। सेकंड हमारे पास आ गया पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज। थर्ड हमारे पास कोविड-19 के जो भी हमारे पास वोटर्स होते हैं। और फोर्थ कैटेगराइजेशन इसमें आती है जो हमारे एसेंशियल जो 11 डिपार्टमेंट्स है उनके वोटर्स वो आते हैं एब्सेंटी वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है? देखो, जो हम वोटिंग थ्रू ईवीएम के करते हैं वो एक आराम सा प्रोसेस से, बंदा चला गया, वोट को प्रेस कर दिया, अपना वोट उसने कास्ट कर दिया। लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है कि देखिए, हम लोग इवन कि जब हम वोटिंग करा रहे थे, हम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत से लोग इसमें से गलती कर रहे थे कि किस तरह से उसको वोट कास्ट करना है। थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस होता है इसमें, किस तरह से आपने स्टेप लगा के किस एनवेलप में डालना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब भी जो भी कोई एम्प्लॉय जिसको वोट कास्ट करना है, एसेंशियल सर्विस वालों को, और दूसरे जो हमारे पास इसमें दो फॉर्म्स हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास फॉर्म नंबर 12 जो एसेंशियल सर्विस जो एम्प्लॉयज जो 11 डिपार्टमेंट्स के वो फिल करते हैं। बाकी जो एम्प्लॉयज होते हैं वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी वो फॉर्म नंबर 12D फिल करते हैं। विद इन 10 डेज आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ जब इलेक्शन जो हमारा शेड्यूल आता है जिस भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का, वो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको फिल करके कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेज देना पड़ता है। जो ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो पहुंच जाता है, एक डाटाबेस तैयार किया जाता है कि हमारे पास कितने हमारे आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो सारा डाटाबेस बन के उसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाते हैं। चाहे वो एम्प्लॉयज़ आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट उनके लिए अलग लगता है और जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग लगता है। फैसिलिटेशन सेंटर में वोटिंग कराई जाती है इसकी। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 4 फॉर्म्स होते हैं पोस्टल बैलेट की, 13A, 13B, 13C और 13D। यही मेन एक टिपिकल पॉइंट होता है। जैसे हमारे यहाँ जो बूथ लेवल ऑफिसर्स जो मेन हमारे इलेक्शन के होते हैं कि वो आगे समझा के, और जब हम ये ट्रेनिंग देते हैं उस टाइम लाइटली लिया जाता है। लेकिन जब हम वोटिंग कर रहे थे, वोटिंग की बहुत से वोटर्स जो है, क्योंकि इसमें एक टिपिकलिटी होती है कि अगर आप लोगों ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, जो ही आपने वोट करके जो आपने जिस टाइम इसको क्लोज करना होता है तो वो वोट सीधे रिजेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्म 13A होता है, वो फॉर्म नहीं, वो एक एनवेलप होता है। उसके बाद होता है फॉर्म 13B, एक छोटा एनवेलप होता है। एक आपको पोस्टल बैलेट दिया जाता है और एक फॉर्म 13D वो एक डिक्लेरेशन होती है। आपने क्या करना होता है, इसमें जो पोस्टल बैलेट होता है, सबसे पहले जब उसको आप वोट कास्ट करोगे, आपका जो कंसर्न वहाँ पे ऑफिसर होगा, आपकी जो 13A की जो डिक्लेरेशन को अटेस्ट करके उसको जो हमारा एक छोटा एनवेलप 13B होता है उसमें रैप करना होता है। लेकिन कभार क्या होता है कि हम लोग जल्दी जो डिक्लेरेशन होती है उसको छोटे एनवेलप में पे करते हैं, और जो मेन सेक्रेट वोट हमारा होता है उसको नॉर्मल एनवेलप में डाल के, और जो ही हम काउंटिंग के पास पहुंचे, सबसे पहले हमारी क्या काम होता है कि हम डिक्लेरेशन ओपन करते हैं। अगर वो ठीक है फिर जाके हम वोट काउंटिंग पे होते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर होता है वही अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो हम सेकंड प्रोसेस पे जाते ही नहीं है कि वो उस वोट को काउंट करने के, वहीं पे डिक्लेरेशन खोल के अगर वो ठीक नहीं है उसको उठा के उसको हम रिजेक्टेड वोट्स में डाल देते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब